नमस्कार दोस्तों। झारखंड स्कैम हो, एयरटेल स्कैम हो या मनरेगा के पेमेंट से संबंधित समस्याएं हो या मनरेगा में ठेकेदारों की मनमर्जियां हो, इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है या फिर किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है? ऐसा कहना ज्यादा उचित रहेगा कि किसको जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो आपका क्या सोचना है? सोचिए 2 मिनट के लिए, दौड़ाइए दिमाग। दौड़ा लिया? UIDAI, इंडिया यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथराइजेशन ऑफ इंडिया। UIDAI के द्वारा यूनिक आइडेंटिटी कार्ड इंडियन सिटीजन्स को इशू कराए गए हैं, जिसका नाम है आधार कार्ड। अब आप सोचेंगे कि आधार कार्ड को झारखंड स्कैम, एयरटेल स्कैम या मनरेगा में संबंधित पेमेंट सिस्टम से मैंने कैसे जोड़ दिया। इसी को समझाने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। तो आज बात करते हैं कि आधार कार्ड की इतिहास कैसे शुरू होता है और आज आधार कार्ड हमारे न्यूज में क्यों आया है, आज हम आधार कार्ड की चर्चा क्यों कर रहे हैं। तो अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज के द्वारा आधार कार्ड के इतने बड़े सिस्टम पे एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसीलिए आज हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा लिटिल बिट हम पहले जान लेते हैं आधार कार्ड की हिस्ट्री के बारे में, फिर हम जानेंगे आधार कार्ड के बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक्स, इसमें लूपहोल्स क्या क्या है और मूडीज ने ऐसा क्यों बोला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, CAG की क्या रिपोर्ट थी, बहुत कुछ। आप बने रहिए, बस देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आधार कार्ड के इतिहास के बारे में। तो बात कुछ ऐसी है कि 1999 के कारगिल वॉर के दौरान कारगिल वॉर के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी एक कमेटी का गठन करते थे, जिसके चेयरमैन होते हैं के सुब्रमण्यम। 2000 में के सुब्रमण्यम इसकी कमेटी की रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को सौंप देते हैं, जिसमें कहा जाता है कि कारगिल के आसपास के जितने भी गांव हैं उन सभी लोगों को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड सौंप दीजिए, ताकि उनकी आइडेंटिटी को पहचानना गवर्नमेंट के लिए आसान हो जाए। 2001 में LK आडवाणी के द्वारा इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। 2003 में सिटीजनशिप बिल लाया जाता है लोकसभा में और उसी दौरान हल्का सा इशारा किया जाता है हमारे आधार कार्ड को लेकर। कहा जाता है कि इंडियन सिटीजन्स को एक यूनिक आइडेंटिटी कार्ड कुछ दिनों में इशू करा दिया जाएगा। 2003 में लोकसभा में ऐसी चर्चाएं हुई और 2009 में प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक कमेटी एक संस्था का गठन हुआ UIDA नाम की, जिसके चेयरमैन होते हैं इंफोसिस के को फाउंडर नंद नीलमणि। 2010 में आधार कार्ड एनरोलमेंट का काम प्रारंभ कर दिया जाता है। 2016 में 92 करोड़ लोगों को आधार कार्ड नंबर इशू करा दिए जाते हैं, जिसमें बैंक अकाउंट, फोन नंबर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इन 3-4 चीजों को लेके उसको कनेक्ट कर दिया जाता है और उसको आधार कार्ड नंबर इशू करा दिए जाते हैं। 2016 में एक एक्ट लाया जाता है और संविधान सभा में इसको लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। किंतु बात यहाँ नहीं रुकती, अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JY चंद्रचूड़ कहते हैं कि आधार कार्ड को एक मनी बिल की तरह पेश करना संविधान से धोखा है। अब बात ठीक है, चलो अब जो कहा सो कहा, लेकिन आधार कार्ड का प्रोसेस चलता रहता है। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो आधार कार्ड के बेनिफिट्स होते हैं कि जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सबका डेटा एक जगह कलेक्ट हो जाता है। तो इससे इंडियन गवर्नमेंट को उनके इनकम टैक्स फाइल हो गया या उनकी किसी भी जॉब से संबंधित जानकारी हो गई या फिर जॉब के फॉर्म भरने हो गए या पेमेंट सिस्टम हो गया और मनरेगा डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना, गवर्नमेंट की स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट्स इंडियन सिटीजन्स को डायरेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन मूडीज ने फिर इस पे कमेंट क्यों किया? तो मूडीज ने ऐसा कहा, एग्जिट वर्ड में मैं आपको बताती हूँ। द आधार सिस्टम फेसेस हर्डल्स इंक्लूडिंग द बर्डन ऑफ एस्टेब्लिशिंग ऑथराइजेशन एंड कंसर्न्स अबाउट बायोमेट्रिक रिलायबिलिटी। किंतु इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सिरे से नकार दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम है और जिस तरीके से मनरेगा में ये काम कर रहा है, विदाउट बायोमेट्रिक वर्कर्स को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पेमेंट प्राप्त हो रहा है, ये काबिले तारीफ है और हम नहीं मानते कि हमारे सिस्टम में कोई भी ड्रॉबैक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वाकई में इसमें कोई ड्रॉबैक है या नहीं है। तो मनरेगा की बात आती है, तो मनरेगा के बारे में बात करते हैं कि मनरेगा के कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करके किस तरीके से डायरेक्ट पेमेंट मनरेगा के वर्कर्स को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसके टाइप खोले, टाइप 1 के आधार कार्ड और मनरेगा के कार्ड को कनेक्ट किया जाए, टाइप 2 के आधार कार्ड, मनरेगा के कार्ड और बैंक अकाउंट को कनेक्ट किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि जो मनरेगा वर्कर्स होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, जिनके कार्ड्स में या फिर जिनके पास जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर बैंक अकाउंट है, इन सब में स्पेलिंग्स की मिस्टेक बहुत ज्यादा है, जिसमें से गवर्नमेंट को यहाँ पे एक बहुत बड़ा हर्डल फेस करना पड़ा। इसी का फायदा उठाते हैं यहाँ पे ठेकेदार।
ठेकेदार क्या करते हैं कि आधार कार्ड किसी और का, बैंक अकाउंट किसी और का, बायोमेट्रिक किसी और का, और पैसा आया वो हमारा, और जो मजदूरों तक पहुंचता है वो आधा ही पैसा पहुंच पाता है। ऐसा ही एक है झारखंड स्कैम। इसके बारे में कभी और बात करेंगे। झारखंड स्कॉलरशिप स्कैम। इंडियन गवर्नमेंट ने शिक्षा को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, बहुत बड़ा एजुकेशन को एक बच्चों को फायदा देने के लिए बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी। इसको झारखंड स्कॉलरशिप स्कीम बोला गया, जिससे बिहार को भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था। किंतु 10 करोड़ का इसमें स्कैम किया गया। इसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। और ऐसा ही स्कैम था एयरटेल स्कैम। तो इन सारे स्कैम्स को देख के तो एक तरीके से माना जा सकता है कि आधार कार्ड सिस्टम में ही कोई लूप होल है। जब किसी और का बायोमेट्रिक लग जाता है, पैसा किसी और के हाथ में पहुंच रहा है, तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे काम होना था वो तो नहीं हुआ। ठेकेदारों की मोनोपोली तो फिर भी चल रही है। 2022 में सीएजी की रिपोर्ट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस फ्रॉड को रोकने के लिए यह एनालाइजिंग सिस्टम अवेलेबल नहीं है इंडिया के पास। तो सीएजी की रिपोर्ट में भी ये डायरेक्ट 2022 में बोला गया है। तो इस तरीके के आधार कार्ड में कुछ लूपहोल्स हैं और बहुत सारे फायदे भी हैं। और सबसे बड़ी बात जो लास्ट में मैं कहना चाहूंगी कि अगर इंडियन सिटीजन्स का सारा डेटा एक जगह अवेलेबल होगा तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। आपको जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इतनी देर सुनने के लिए।